तो कोर्ट आए थे, क्या कहेंगे सर? हस्ब रिवायत और हस्ब आदत आए तो थे अटैची लेकर, क्योंकि बहुत कम ऐसा हुआ है कि बेगुनाही में हम बेगुनाह साबित हुए हों। क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से मुकदमा कायम किए और प्रशासन ने, उनमें सच को छुपाने के लिए कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी। अब अगर किसी मुकदमे में हम बरी होते हैं तो ये जान लीजिए कि उन सारी हदों को हमने पार किया और इंसाफ लेने में कामयाब हुए। उन मुकदमात के खिलाफ जो बड़ी तैयारी से और बड़े मंसूबाबंद तरीके से हमारे खिलाफ, अफसोस यह है थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा और मसाला। कि हम पूरे परिवार के साथ मुजरिम बने। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी मरी हुई माँ, मेरी बहनें, मेरे दोस्त अहबाब, जिनमें आज भी अजहर खान अभी तक जेल में है, और तमाम सबूत देने के बावजूद हमने तो ये सुना था और जाना था, पढ़ा भी था ये, क्योंकि हम लॉ ग्रेजुएट भी हैं। हमने ये पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो या ऑडियो एविडेंस के बाद मुजरिम को फांसी के तख्ते से उतार दिया जाता है, और अगर कोई बेगुनाह साबित हो चुका है और इस तरह की कोई एविडेंस उसके खिलाफ आ जाए तो फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन तमाम सबूत देने के बावजूद हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, नगर निगम का सर्टिफिकेट और मैटरनिटी लीव, हड्डियों का टेस्ट जिसमें उम्र की तस्दीक हो गई। अब्दुल्ला के बाद कोई औलाद नहीं हुई। मैटरनिटी लीव आखिरी प्रमाण है किसी भी अदालत में, आखिरी प्रमाण है, सो दे दिया गया है। और उससे बड़ा प्रमाण जो हमने दिया, और उसके बाद मैंने अदालत में ये गुजारिश भी की कि अब सिर्फ अल्लाह मियाँ को आसमान से उतर कर आना रह गया है, ये बताने के लिए कि अब्दुल्ला की पैदाइश की तारीख दिया गई। हमने एक वीडियो कोर्ट में चलाया, 2 वीडियो एक ही शादी के। मैं वजीर था उस वक्त, पहली बार हुआ था, लेबर मिनिस्टर था। मेरी कोठी मुख्यमंत्री की कोठी की बिल्कुल बराबर थी। उस वीडियो में अब्दुल्ला की मां की गोद में अब्दुल्ला है, बिट्टू बराबर खड़े हैं, बड़ा बेटा अदीब, मेरी सालियां हैं, मेरी सास, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, पूरा परिवार मौजूद है। और अब्दुल्ला ने कुछ बोला तो मां ने कहा, देखो अब्दुल्ला बोला। ये इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो एविडेंस है। मैंने ये कहा कि जब अब्दुल्ला पेट में था मां के, तब मां ने ये दुआ की थी अपने अल्लाह से कि अगर मेरे जिंदगी का बेटा हुआ, क्योंकि हमारे कई बच्चे जाया हो चुके थे, कई बच्चे मर चुके थे, तो मैं इसका नाम अब्दुल्ला रखूंगी, क्योंकि अब्दुल्ला नाम अल्लाह को बहुत पसंद है। चुनाचे इसका नाम तो मां के पेट में ही अब्दुल्ला रख दिया गया था, ये कोई दूसरा अब्दुल्ला नहीं है। फॉरेंसिक जांच हो गई इस वीडियो की, फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट को अदालत ने तस्लीम कर लिया, मान लिया कि सही है। टेक्नीशियंस के बयानात हो गए, उनसे जिरा हो गई सरकारी वकील की, और ये भी मान लिया गया कि हाँ ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब्दुल्ला की पैदाइश की तारीख तस्दीक हो गई,
जो हम चाह रहे थे कि हमारी जो गलत तारीख हो गई है, जिस शख्स ने जाकर दाखिला कराया था उसने जो सन गलत लिखवा दी है, इसके लिए हम बहुत पहले जब ये पढ़ते थे तभी दरखास्त दे चुके थे। सीबीएसई बोर्ड को जा चुका था, यहाँ के जिलाधिकारी को जा चुका था, सक्षम अधिकारियों को जा चुका था वो, और उस वक्त तक इलेक्शन कहीं वहमो गुमान में भी नहीं था कि इलेक्शन लड़ना है या लड़ाना है। अगर कोई नीयत की खराबी होती तो ये काम इलेक्शन की नीयत के बाद किया जाता, लेकिन एक सही को सही कराने के लिए हमने कितने पापड़ बेले हैं, कितने सबूत दिए हैं, और यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनिक सबूत जिस पर या तो फांसी हो जाती है या फांसी का मुजरिम तख्तादार से नीचे आ जाता है। जज साहब ने मेरे सामने अदालत में ये कहा वकील साहब से अच्छे अंदाज में कि भाई आपने देखी ये सारी एविडेंस। मैंने उस पर ये कहा कि जज साहब अब सिर्फ अल्लाह को ही आकर ये कहना रह गया है कि अब्दुल्ला की पैदाइश की ये तारीख है, अब इसके बाद कोई एविडेंस नहीं बचती। मैं समझता हूं कि हमें इंसाफ मिलेगा इस झूठे मुकदमे के खिलाफ, इस झूठी FIR के खिलाफ, और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने रिकॉर्ड्स में हेर फेर की है। फोर्जरी तो उनके खिलाफ होगी जिन्होंने कहीं किसी सर्टिफिकेट में हेर फेर की है। सरकारी रिकॉर्ड तो सरकार के पास था, हमारे पास नहीं था। अगर उसमें कहीं कोई गलती है, कोई कमी है, कोई और राइटिंग है, कोई खराबी है, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके जिम्मेदार वो अधिकारी हैं जिन पर मुकदमे चलने चाहिए फोर्जरी के। जेल तो उन्हें जाना चाहिए, जेल तो उसे जाना चाहिए जिसने झूठी रपट कराई है, न कि हम बेगुनाही की जेलें काट रहे हैं। 5-5 साल हम बेगुनाही की जेल काट रहे हैं। हमारी प्रोफेसर बीवी 3-3 साल, 4-4 साल, हमारा बेटा 4-4 साल MTech करने के बावजूद, 2-2 बार MLA होने के बावजूद जेलें काट रहा है। आज भी हर वक्त दिल धड़कता है कि न जाने कब फिर उसी जेल में, उसी तन्हाई में, उसी मौत के कुएं में हमें जाना है। और एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे परिवार को जिस पर पूरी जिंदगी कोई मामूली धारा का भी मुकदमा नहीं हुआ। हम जानते ही नहीं थे अदालत होती क्या चीज है, हम जानते ही नहीं थे थाना कोतवाली होता क्या है, हम जानते ही नहीं थे रपट होती क्या है, और शायद अनजाने में होने की वजह से हमें बहुत से बेगुनाही की सजाएं मिल गई और हमने भुगत ली। आज भी हम जिस मुकदमे में बरी हुए हैं, बहुत शुक्रिया अदालत का, लेकिन हम वो सजा भी पूरी कर चुके। हम नाकर्दा गुनाहों की सजाएं बहुत पूरी कर चुके। हम 5 साल तकरीबन जेल में रह चुके, एक ऐसी कोठरी में रह चुके जिसमें 5 मिनट रहना भी शायद मुमकिन नहीं होगा, लेकिन रहे हम। दीदी से मिले इस न्याय हम कौन हैं? हमारी पूरी जिंदगी एक आईने की तरह है। सैकड़ों मुकदमे होने के बावजूद भी हम पर करप्शन का, बेईमानी का, कमीशन खोरी का एक भी मुकदमा नहीं है। दरअसल ये है हमारे जीवन की कमाई, ये है असल सच कि हमारा दामन आज भी बेदाग है। हम तमंचे बेचने वाले की औलाद नहीं है, हम कंट्री मेड तमंचे बेचने वाले की औलाद नहीं है। हम ऐसे बाप नहीं है जिसने जो नकल में पकड़ा गया हो। हम LLM फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट थे और हमारी लॉ में 76% मार्क्स थे, तब हमारा LLM में एडमिशन हुआ। कुल 4 स्टूडेंट थे LLM के, जिनमें से एक मैं भी था। इमरजेंसी लग गई, जेल चला गया। मुझे तो बच्चे पढ़ाने थे, मेरा शौक तो तालीम था। सियासत में आने के बावजूद भी मेरा शौक तालीम ही रहा। मैंने स्कूल खोले बच्चों के, मैंने इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया। ये धरोहर है देश की, ये इतना बड़ा काम है जो मैं खुद सोचता हूं कि मैं कैसे कर सका। मैं तो इतना बड़ा सपना भी कभी नहीं देख सका जितना बड़ा धरती पर काम हो गया। ये किसका है? ये इसी देश का है, इसी देशवासियों के लिए है, यहीं के गरीब बच्चे और बच्चियों के लिए है। तो एक ऐसे व्यक्ति को जेलों में डाला गया, एक ऐसे बेगुनाह को जेलों में डाला गया, एक ऐसे परिवार को तबाह बर्बाद कर दिया गया सिर्फ राजनीतिक कारणों से। लानत है ऐसी सियासत पर, लानत है ऐसे इक़्तिदार पर, लानत है ऐसे ओहदों पर जो किसी को बर्बाद करने के बाद हासिल। हम तो ये जानते ही नहीं थे कि सरकारों का ये काम भी होता है। हम तो जानते थे हमारा काम भलाई करना है, नौकरियां दिलवाना है, गरीबों की गलियां बनवाना है, बीमारों का इलाज कराना है, पेंशन कराना है, गरीबों के लिए घर बनाना है। हमने गरीबों के घर बनाए और हमने जेलें काटी।
گھر بنے غریبوں کے، گھر ملے غریبوں کو، اور بنوانے والے نے جیلیں کاٹی، 5 سال کی جیل کاٹی۔ ہم چاہتے ہیں آپ اس سچ کو اجاگر کریں اور ہمیں انصاف دلانے میں مددگار۔ ارے श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।